हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल समर्पण क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां एवं स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और यह वीडियो पार्ट 1 वीडियो होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो दोस्तों, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों, सभी को आप पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वी.एन. राव और अंबेडकर। तो दोस्तों, सरदार पटेल जी ही जो है अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 7, 6, 5 और 4। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल अन्य सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 6। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शंस हैं एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी और सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि इन दिए गए नामों में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों में से शामिल थे? तो दोस्तों, इसमें एन गोपालास्वामी ए और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 और 3 अर्थात एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम्स में बार बार इस प्रश्न को दोहराया जाता है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया
तारीख पूछा जा रहा है, क्या 13 दिसंबर 1946 को हुआ, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सही बताया, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों भारत के संविधान में जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसका विचार यूएसए के संविधान से अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना अपने संविधान में ली गई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। इसके ऑप्शंस हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। तो दोस्तों सभी को पता है कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान बताए गए हैं और सूची 2 में स्रोत बताए गए हैं। तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। और सूची 2 में है ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान और आयरिश संविधान और अमेरिकी अधिकार पत्र। तो दोस्तों आइए इसको मैच करते हैं। इसका हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमको मैच करना है ए को 4 से अर्थात मौलिक अधिकार को अमेरिकी अधिकार पत्र से, बी को 3 से अर्थात नीति निर्देशक तत्व आयरिश या आयरलैंड से, और सी को 1 से अर्थात मंत्रिमंडलीय सरकार को ब्रिटिश संविधान से, और डी को 2 से अर्थात केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसके ऑप्शंस हैं आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में जो भारतीय संविधान के निर्माता जिस उदाहरण से प्रभावित हुए थे वह था आयरिश गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस
समर्पण क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगले वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।